मैं संजीव कुमार, शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं या इससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल हैं, इसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिकल किया था वो फैराडे और हेनरी ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग को भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब आप लोगों को जैसा कि पहले भी बता दिया गया है कि सिलेबस में से कितना टॉपिक हटा है, कितना टॉपिक बचा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि सिलेबस में कौन से टॉपिक बचे हुए हैं और कौन से टॉपिक्स हट गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या है, कोई टॉपिक हटा हो या ना हटा हो, मैं आपको सारे टॉपिक A to Z ठीक है पढ़ाऊंगा। उसका एक रीज़न ये है, सारे टॉपिक्स पढ़ाने का रीज़न ये है, एक कोई पॉइंट आप लोग ऐसा बता दीजिए कि जो सिलेबस से हट गया हो और उसको हम ना पढ़ाएं। कोई एक सटीक रीजन बताइए तो हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा देखिए, मेरे पास जो आइडिया है या जो मेरे मन में विचार आ रहा है, सिलेबस कम हो गया है बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम के लिए तो ठीक है, सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम तक ही पढ़ना या उसके आगे भी कुछ करना। अब कितने लोगों का टारगेट होगा जेईई मेन, या कितने लोगों का मेडिकल का टारगेट होगा, कितने लोग जो है बीएससी का टारगेट होगा कि बीएचयू से बीएससी करेंगे। तो ये मतलब आगे पढ़ने के जो टारगेट्स हैं, तो क्या उनके एंट्रेंस एग्जाम में आपके ये जो सिलेबस कट गया है 30%, क्या इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन काट दिए जाएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको A to Z सभी चीज़ें पढ़ाता चलूंगा। आप लोग जो है मेरे साथ ये चीज़ें भी पढ़ते चलिए। ठीक है, हाँ, जब बोर्ड एग्जाम आपका करीब आ जाएगा, तो जब बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कराएंगे आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद, तब वहाँ पर जो है ये जो टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं, इन टॉपिक को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर वहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा। लेकिन अभी के लिए आप क्या है कि अभी के लिए आप जो है सारे टॉपिक पढ़ते चलिए, क्योंकि एक सीधा सा और सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक फिक्स दूरी होगी जहां हम लोग डेली आते जाते होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाइक से आप डेली अपने घर से मार्केट जाते हैं और मार्केट आ जाते हैं, मार्केट से घर वापस आ जाते हैं। इस दौरान मान लीजिए अगर 100 रुपये का तेल लगता हो, ठीक है, मतलब जाने और आने में टोटल अगर 100 रुपये का आपका तेल लग जा रहा, खत्म हो जा रहा, तो अगर 100 की जगह आप 70 का तेल डालें और सोचें हम चले भी जाएं और चले आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना भाई, उसी हिसाब से ना हमको चलना पड़ेगा। 70 का डालें तो 70 के हिसाब से चलेंगे ना। तो इसीलिए आपका सिलेबस जो है कम जरूर हो गया, लेकिन आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़िए। जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, यानी जिसके लिए कम किया गया उसके हिसाब से तब पढ़ लेना। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या करो, पूरी जो है टॉपिक पढ़ो। क्लियर है? अब देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो है कि हेनरी, ठीक है, और फैराडे का प्रयोग। फैराडे और हेनरी का प्रयोग, फैराडे व हेनरी का प्रयोग। ठीक है, तो फैराडे और हेनरी ने मिलकर जो है कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे। वो प्रैक्टिकल इन्होंने क्या किया था कि जैसे एक कॉइल ले लिया था। ठीक है, एक कॉइल ले लिया था, इसमें जो है गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया था। इसको जो है एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया। ठीक है, इसको एक गैल्वेनोमीटर G से जो है जोड़ दिया गया था। ये हमारा क्या गैल्वेनोमीटर है, और इसके पास एक दंड चुंबक लेकर आया गया था। ठीक है, इसके पास हमने क्या किया था कि एक दंड चुंबक लेकर आया जाता है। ठीक है, अब जब दंड चुंबक इसकी तरफ लेकर आया जाता है, तो दंड चुंबक है, अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी या चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से जो है क्या करती हैं, पास करती हैं। ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जो है पास हो रही। ठीक है, अब जब ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं हमेशा यन ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर क्या है एंड हो जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर ये S2N चलती हैं। चुंबक के अंदर ये क्या होती हैं, S2N चलती इस तरीके से। ठीक है,
क्लियर हो रहा? अब देखो, तो जब इस चुंबक को हम इस कुंडली के पास ले आते हैं तो इस कुंडली में जो है एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस कुंडली में क्या होती है? एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस धारा की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, एक विक्षेप उत्पन्न होता है। ये विक्षेप ये दिखाता है कि जब हम चुंबक को कुंडली के समीप ले आते हैं तब इसमें प्रेरित धारा बहती। दूसरी केस, जब इसको हम क्या करें? पास ले आके दूर ले जाते हैं। जब इसको दूर ले जाते हैं तब जो है ये क्या होता है? धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन अब कुंडली यही है, चुंबक के साइड को हम चेंज कर देते हैं। चुंबक के साइड को अगर हम चेंज करके देखें, इस बार हमने N सिरा लाया हुआ, अब इस बार S सिरा अगर ले आते हैं, ठीक है, अगर इस बार S सिरा ले आते हैं तब क्या होता है? ठीक है, SN, ठीक है, तो इस बार S सिरा अगर ले आए तो इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस टाइप से होगा, यानी इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस तरह। तो इसमें धारा जो है, धारा की दिशा जो है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और इसमें विक्षेप की दिशा भी क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की सिचुएशन भी क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक, ये था उनका प्रैक्टिकल नंबर 1। प्रयोग नंबर क्या था? ये 1 था। ठीक है, अब प्रयोग 2 में क्या किया था उन्होंने कि प्रयोग 2 में इस कुंडली की जगह, सॉरी, ये जो हमारा दंड चुंबक है, ठीक है, ये जो दंड चुंबक है इसकी जगह पर उन्होंने एक कॉइल और ले लिया और उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक कॉइल दूसरा ले लिया और उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उस कॉइल में कंटिन्यू धारा उन्होंने प्रवाहित की और प्रवाहित करने के बाद फिर वही चीजें इन्होंने देखा। तो देखिए उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रयोग क्लियर हो गया, बाकी चीजें अब आप लिख लेंगे। प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2 में इन्होंने क्या किया था कि जो हमारी कुंडली थी, मतलब जो दंड चुंबक था, उसकी जगह इन्होंने क्या किया? एक कॉइल ले लिया। ठीक है, और इस कॉइल को क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस कॉइल को क्या किया इन्होंने? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस कॉइल को एक दूसरी कॉइल के पास ले आते हैं। ठीक है, इस कॉइल को एक दूसरी कॉइल के पास ले आते हैं जिसमें क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जब इसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं इस कुंडली में भी जो है एक प्रेरित धारा बहती है, एक प्रेरित धारा बहती है और इस प्रेरित धारा की वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक विक्षेप जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, एक विक्षेप आ जाता है। क्लियर? ठीक है, ये कंडीशन। अगर हम धारा को बंद कर दें, यानी दूसरी कुंडली में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसको क्या करें? बंद कर दें। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के चारों ओर एक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाएं जो है इसके पास से गुजरनी चालू हो जाती हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं इस पर पड़ती हैं तो इसमें भी एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, यही इसका दूसरा प्रयोग है। ठीक है, तो दोनों प्रयोग आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में जान लो। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये होता क्या है? दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोशिश मेरी ये है कि आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी जल्दी अक्टूबर तक जो है, सितंबर या अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
अक्टूबर तक मान लीजिएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी कंप्लीट हो जाता है तो आपको बहुत पर्याप्त समय मिल जाएगा। उस पर्याप्त समय में हम इसका आपको रिवीजन भी करवा देंगे और कम से कम जो है 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी कुल मिला के हम बहुत बेहतर करवा देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये हमारा कोई पृष्ठ जो है इस तरीके से स्थित है। ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा लिख लो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा। अब देखो, अभिलंबवत का मतलब, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो ये जो हमारा पृष्ठ है कुछ इस तरीके से रखा गया होगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगे बिल्कुल ऐसे लंबवत। ठीक है, ऐसे इधर से ऐसे बिल्कुल लंबवत। ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो इसका तल किधर हो जाएगा? बाहर की तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र और इसके तल यानी इस पर अभिलंब, इसके नॉर्मल वेक्टर के बीच कोण 90 अंश का बन जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, अब देखो जो भी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आएंगे, ऐसे इधर से ऐसे निकल जाएंगे, कोई जो है इसके अंदर से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभिलंबवत, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू होता है बी इंटू बी डॉट ए। ठीक है, ये होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, जितना एरिया होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उतनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस है। केस फर्स्ट देखो, अगर यह अभिलंबवत रखा गया, ठीक है, तो यानी इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका किसका? पृष्ठ का नॉर्मल वेक्टर, पृष्ठ का अभिलंबवत, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी वेक्टर एन की भी दिशा यही होगी। ठीक है, तो वेक्टर एन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्षेत्रफल वेक्टर जो एन है, इसके और इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, तो यानी केस फर्स्ट थीटा बराबर 0। जब थीटा का मान क्या हो? 0 हो, तब क्या हो जाएगा? तो फाई बी इजकल टू बी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फाई इजकल टू फाई बी इजकल टू क्या हो गया? बी ए। यानी ऐसी कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अभी तक हमने ऐसे लंबवत रखा था, अब इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल वेक्टर इधर, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, केस 2 है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री,
तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री तब क्या हो जाएगा, 5e इक्वल टू हो जाएगा बी ए कास 90, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 5e इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। तीसरी कंडीशन, ऐसे रखा था ऐसे किया गया, अब ऐसे कर दो। ठीक है, यानी जब थीटा का मान 180 केस यानी 90 अंश, इसको क्या करो 90 अंश और घुमा दो। केस थर्ड, थीटा बराबर 180 डिग्री, तब 5e इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए कास 180, और कास 180 की वैल्यू होती है माइनस में -1, तो 5e इक्वल टू माइनस बी ए, तब चुंबकीय फ्लक्स का मान ये होगा। ऐसी कंडीशन में ये मिनिमम हो गया। ठीक है, तीनों केस आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो टॉपिक है, इसके आगे के टॉपिक को जो है हम लोग कल स्टडी करेंगे। आज इतना जो है आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। ओके।